Welcome to my channel Excavator Expert. Hi, I'm प्रीतम एंड आज हम लोग जानेंगे न्यू मशीन Hyundai न्यू मशीन के बारे में जो कि R215 स्मार्ट प्लस है। इसमें बहुत सारे चेंजिंग किया गया है, तो चेंजिंग के बारे में हम लोग आज का डिस्कस करते हैं कि क्या क्या चेंजिंग है और ये क्या लेना सही है या नहीं। तो जैसे आप देख रहे हैं कि R215 स्मार्ट प्लस है, ठीक है। इसके पहले स्मार्ट का सीरीज आया था, अब स्मार्ट प्लस है। और बेस्ट इन क्लास परफॉर्मेंस, की अगर बात करें तो एडवांस सी ए पी ओ सिस्टम एक ये ट्रैकिंग सिस्टम है हाईमेट, ठीक है। ये एक एडवांस भी आ रहा है जो कि मतलब Hyundai तरफ से दिया जाएगा। इसमें आप मशीन को अपना ट्रैक कर सकते हैं, मशीन का लोकेशन पता कर सकते हैं, फ्यूल कंजप्शन का पता कर सकते हैं और भी बहुत सारा फंक्शन दिया हुआ है जो कि ये हाईमेट में है। हाइड्रोलिक फ्लो समेशन, रिजनरेशन सिस्टम और एक्सेलेंट डिगिंग फोर्स, ठीक है। फोर्स को एक्स्ट्रा डिगिंग किया गया है, मतलब एक्सेलेंट, बहुत बढ़िया है। चलिए तो उसके बारे में भी जानेंगे हम लोग। और ये देखिए हाइड्रोलिक, ये कंट्रोल वाल्व का पिक दिया हुआ है और ये सीट का, ठीक है। चलिए मशीन के बारे में पहले देखते हैं। तो मशीन में तो पूरा इस मशीन को पूरा ब्लैक कर दिया एकदम वॉल्वो कलर का। उसके बाद अगर ऑपरेटर कंफर्ट, तो ऑपरेटर के लिए बहुत अच्छा सोचा गया है। स्पेशियस कैबिन, फुल एडजस्टेबल सीट, इनहेंस विजिबिलिटी, यूजर फ्रेंडली फंक्शनलिटी, तो जो कि बहुत अच्छा बात है क्योंकि ऑपरेटर को जितना वो कंफर्ट जोन में रहेगा वो मैक्सिमम वर्क कर सकता है। और मशीन को ऑपरेट करने से आपका ही बेनिफिट होगा, आपको मतलब ज़्यादा एफिशिएंसी मिलेगा एक ही ऑपरेटर से। तो इम्प्रूव फ्यूल एफिशिएंसी, ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि फ्यूल के बारे में हर कस्टमर सोचता है, हर किसी का नीड होता है क्या कि मेरा कम से कम फ्यूल कंजप्शन से ज़्यादा प्रॉफिट हो। तो इसमें एक अलग सा मोड दिया हुआ है जो कि इको मोड है। हर मशीन में 2 मोड दिया हुआ रहता है लेकिन इसमें 3 मोड दिया हुआ है। एक इको मोड, इको मोड में आप क्या तो फ्यूल को और लेस करके चला सकते हैं। अगर मान लीजिए आपका मशीन 1600 में चल रहा है तो आप 1400 इको 1500 इको मोड में करके चला सकते हैं। फ्यूल सेविंग किट, इलेक्ट्रो हाइड्रोलिक सिस्टम और ऑटो डीएसलेशन सिस्टम, इफिशिएंसी ब्रेकर मोड, ये सब एक्स्ट्रा पहले दिया हुआ था। एक नया दिया हुआ है न्यू इको मोड। उसके बाद अगर डिज़ाइन कब बात करते हैं स्मार्ट वर्क, ओके, ये इंक्रीज मशीन ड्यूरेबिलिटी मतलब सहन शक्ति हो जाता है। तो सहनशीलता को बढ़ाया गया है। चलिए देखते क्या क्या। फर्स्ट स्ट्रेंथ, अंडर कैरेज भी बढ़ाया गया है। उसका प्रोवेन अपर स्ट्रक्चर, फोर्स रोलिंग बॉडी, ओके, और रैन फोर्स फ्रंट अटैचमेंट। चलिए अटैचमेंट जो है आपका फ्रंट अटैचमेंट की जगह और भी कुछ लगा सकते हैं हैवी में, जैसे ब्रेकर हो गया, ड्रिलिंग मशीन हो गया, रोलिंग हो गया, वो सब भी लगा सकते हैं। चलिए सिंप्लीफिकेशन मेंटेनेंस का बात करें तो इजी सर्विस एबिलिटी, इसका सर्विस करना बहुत इजी है। एक्सटेंट मेंटेनेंस, लार्ज कैपेसिटी फ्लोट टैंक, तो फ्लोट टैंक और फ्यूल टैंक दोनों में अंतर होता है। फ्यूल मतलब हो जाता है जो बर्न हो और फ्लोट मतलब होता है जो बर्न नहीं होता है। तो इसका लार्ज किया मतलब हाइड्रोलिक का टैंक को लार्ज बनाया गया है। अब पार्ट ऑफ सपोर्ट, तो सारा पार्ट आपको Hyundai तरफ से मिल जाएगा और इसमें रिमोट मैनेजमेंट सिस्टम हाईटेक भी दिया गया है। ये आपका एक दूसरा भी हाईटेक है जो कि कंपनी लगा कर बेचती है विदाउट एनी चार्ज, और ये मॉनिटरिंग करने के लिए जैसे हाईमेट है वैसा ही। अगर बात करते हैं मशीन का, तो मशीन में सबसे इम्पोर्टेंट होता है इंजन, क्योंकि इंजन ही सारा मशीन को ऑपरेट करता है। तो इंजन के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। इंजन में 4 साइकिल डीजल है। चलिए 4 स्ट्रोक डीजल साइकिल है लेकिन 6 सिलेंडर लाइन, इसमें 6 सिलेंडर लाइन है विथ टर्बोचार्ज बहुत ईजी होता है भाई। एंड पावर, रिलायबिलिटी, efficiency, तो द इंजन इज मैन्युफैक्चर्ड
to perform in with the range of heat, humidity and dust condition without compromising प्रोडक्टिविटी। चलिए, तो इंजन भी आपका ठीक है। अगर 6 सिलेंडर का इंजन अगर मिल रहा है तो इसका कैपेसिटी और इंजन का HP हॉर्स पावर भी बढ़ जाता है। तो हम लोग बाद में देखेंगे। ये मशीन का फुल्ली फ़ोटो है 215 का। तो 215 में बहुत ही अच्छा, ये फ्रंट का जो है बूम पहले येलो का आता था, ये फुल्ली ब्लैक कर दिया है। तो और पीछे का लुक भी बहुत शानदार है। तो ठीक है, इसके बाद अगर हम आ जाते हैं तो ये हो गया आपका हाइड्रोलिक पंप। हाइड्रोलिक पंप 2 तरह का आता है, एक P1 एक P2, जो कि कंट्रोल 1 में डालता, 2 में मतलब पुट करता है। फ्रंट में आपका एक ये पायलट पंप है। पायलट पंप गियर पंप होता है एक्चुअली। ये 35 बार तक प्रेशर को मतलब बिल्ड कर सकता है। ये हो गया आपका कंट्रोल वाल्व और स्विंग मोटर, और ये ट्रैवल मोटर, बाकी सब सेम है। अगर बात करते हैं वर्किंग मोड का, तो वर्किंग मोड में जैसे हम बोले थे क्या कि जैसे हम आपको बताएं क्या कि 2 मोड होता है, H मोड और S मोड। हाई इफिशिएंसी मोड, स्टैंडर्ड इफिशिएंसी मोड। ठीक है, हाई इफिशिएंसी मोड में क्या होता है कि मैक्सिमम पावर आप प्रोड्यूस कर सकते हैं और मशीन आपका फास्ट हो जाएगा। जैसे आप अगर मान लीजिए 1600 RPM है, तो अगर आप H मोड करते हैं तो 200 प्लस आपका RPM हो जाएगा। जैसे आपका 1600 है तो वो आपका 1800 में आ जाएगा। ठीक है, मैक्सिमम फास्ट साइकिल। S मोड में आपका बैलेंस रहता है। ठीक है, अधिकतर आप S मोड में ही चलाएं, क्योंकि S मोड में आपका स्टैंडर्ड मोड है। इको मोड में हाई फ्लूइड एफिशिएंसी और एक ब्रेकर मोड है। तो सेट पंप फ्लो द ऑप्टिमल लेवल एंड बूस्ट एफिशिएंसी। एक्चुअली ब्रेकर मोड में जो होता है, पंप को 180 बार ही चाहिए प्रेशर। तो आप हाई में भी नहीं, हाई चलाइए, हाई कीजिए या एस कीजिए मोड, बात बराबर है, उसको 180 बार ही प्रेशर मिलेगा। फिर अगर बकेट का साइज़ का बात करें तो 15,500 kg का फोर्स लगा सकता है। 12,000 का kg यानी कि किलो ग्राम का फोर्स लगा सकता है आपका बकेट। वाह, बहुत अच्छा। बेस्ट इन क्लास ट्रेवल परफॉर्मेंस, हाई ट्रैक्शन फोर्स, डुअल ट्रेवल ऑप्शन, हाई मैन्युअबिलिटी, ट्रैक फोर्स। चलिए अब नेक्स्ट अगर बात करते तो फ्यूल इफिशिएंसी। फ्यूल इफिशिएंसी में आपका फ्यूल सेविंग किट भी आता है, जो कि मॉनिटरिंग करता है आपका ड्यूल लोड एंड कट डाउन लूज। चलिए, और नेगेटिव फ्लो कंट्रोल आपका 1 टच आइडल एंड ऑटो डिसेलरेशन मोटर लगा हुआ है। ठीक है, ऑटो डिसेलरेशन का काम क्या होता है क्या कि अगर मान लीजिए मशीन 8 सेकेंड तक वर्क नहीं करता तो ऑटोमेटिक उसका RPM डाउन हो जाता है, जिसमें आपका इंजन को जो फ्यूल कंजम हो रहा है वो कम हो जाता है और आपका डीजल बच जाता है। एक्सक्लूसिव ब्रेकर मोड, एक्सीलेंट फ्यूल सेविंग ड्यू टू एक्सक्लूसिव पावर ऑफ ब्रेकर ऑपरेशन। अगर हम बात करें तो इसमें ये आपका डिस्प्ले हो गया। डिस्प्ले बहुत ही बड़ा लग रहा है। इसमें देखते क्या क्या खासियत दिया हुआ है। तो फर्स्ट आपका न्यू मोड ई मोड है। ठीक है, एक मोबाइल चार्जिंग के लिए अलग से दिया गया है। पहले मोबाइल चार्जिंग के लिए ऑपरेटर क्या तो कैबिन के अंदर ही अपना सिस्टम बनाता था, लेकिन अब अलग से दिया गया मोबाइल चार्जर के लिए। डिस्प्ले मल्टी लैंग्वेज, तो इसमें 3 लैंग्वेज दिया गया है, एक साउथ इंडियन, हिंदी, इंग्लिश। एक्चुअली होता क्या था कि पहले का मशीन में चाइनीज़, इंग्लिश, बहुत सारा लैंग्वेज दिया जाता था, जिसके कारण ऑपरेटर कंफ्यूज होने के कारण बार बार वो चाइनीज़ में भी करते थे। अब चलिए उसमें उसको आसानी होगा। ऑपरेटर कंफर्ट, जैसे आप सीट के बारे में बता दिए थे कि ऑपरेटर के बारे में बहुत अच्छा सोचा गया है इस मशीन में। अब अगर रिलायबिलिटी का बात करें तो रन फॉर्स फ्रंट अटैचमेंट, जैसे बताए थे कि आप
अटैचमेंट की जगह ब्रेकर, ड्रिलिंग मशीन, रोलिंग मशीन जो भी लगा सकते हैं वो आपका हो गया अटैचमेंट, जो कि हाई स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी है। ठीक है। फिर अगर फ्रेम का बात करें तो रगेड अंडर कैरेज एक्स फ्रेम इसमें लगाया गया है। एक्सीलेंट रेजिस्टेंस एंड टॉर्सनल बेंडिंग टू इनहेंस स्ट्रक्चरल लाइफ। अगर रिलेवर का बात करें, रिलेवर इलेक्ट्रिकल का बात करें तो डस्ट एंड वाटर प्रूफ कनेक्टर, ये वाटर प्रूफ कनेक्टर है। और लॉन्ग कंपोनेंट लाइफ, ये आपका स्विंग मोटर, तो स्विंग एंड ट्रेवल सिस्टम, तो हाई एफिशिएंसी होंडाई डिजाइन स्विंग एंड ट्रेवल इंश्योर मैक्सिमम रिलायबिलिटी एंड परफॉर्मेंस। ये आपका लोअर फ्रेम बैली गार्ड है, जैसे आपका ये टर्न सेंटर जॉइंट है एंड सेंटर जॉइंट के पीछे नीचे से आपका एक गार्ड लगा हुआ है ताकि वो आपका पाइप को डैमेज ना करे। रेनफोर्स आइडलर फ्रेम एंड एयर प्री क्लीनर है, अगर हम आपका ईयर में आपका डस्ट आता है तो वो प्री क्लीनर द्वारा बाहर निकल जाएगा। तो ये भी बहुत अच्छा सोचा गया है। और बाकी ये आपका तो रिंग गियर। चलिए आगे देखते हैं। सर्विस का बात करते हैं, सर्विस एबिलिटी का बात करें तो हाइड्रोलिक ऑयल आपका 5000 घंटे में चेंज होता है। ये बहुत पिछले मशीन में भी आपका 5000 घंटे, अगर आप ब्रेकर यूज करते हैं तो 2000 घंटे में आपको हाइड्रोलिक चेंज करना पड़ता है। और अगर आप बकेट यूज कर रहे हैं तो 5000 घंटे में हाइड्रोलिक चेंज करें। हाइड्रोलिक फिल्टर जो है 1000 घंटे में चेंज होता है। और इंजन ऑयल और इंजन फिल्टर, पहले इंजन ऑयल और इंजन फिल्टर जो है वो आपका 250 घंटे में हम लोग चेंज करते थे, लेकिन जब से ये न्यू मशीन आई है इसमें 500 घंटे में इंजन ऑयल चेंज होता है। अगर रेंज का बात करें तो लगभग सेम ही पड़ जाता है, लेकिन क्योंकि आप 5000 घंटे में 21 लीटर इंजन ऑयल पुट करेंगे और पहले आप 15 लीटर ही इनपुट करते थे, तो 15, 25, 20 लीटर का बाल्टी आता था, अब वो समझिए 25 लीटर का बाल्टी आ रहा है। और इंजन फिल्टर, चलिए फिल्टर में डीजल फिल्टर का देखिए क्या कि डीजल फिल्टर पहले एक लगता था, ये 2 लगता था, अब एक लगने लगा है। तो ये भी बहुत अच्छा बेनिफिट है कस्टमर के लिए। लार्ज LCD मॉनिटर, हाँ इसका मॉनिटर बहुत ही लार्ज दिया हुआ है, एक एंड्रॉयड मोबाइल की तरह। और इसमें आपका टच स्क्रीन है, तो आप स्क्रीन टच करके भी आपका काम कर सकते हैं। फिर मॉनिटरिंग का नहीं सॉरी, इसमें टच स्क्रीन नहीं है, मैनुअल काम कर आपका की दिया हुआ है ऑपरेट करने के लिए। मेंटेनेंस मैनेजमेंट, प्रोएक्टिव मेंटेनेंस, सेल्फ डायग्नोस्टिक, रिड्यूस डाउन टाइम। हाँ अगर मशीन में कोई प्रॉब्लम होगा तो ये अपना सिग्नल देने लगता है। वार्मिंग इंडिकेटर इंश्योर सेफ वर्क, इजी एक्सेसिबिलिटी। ठीक है। अगर सेफ्टी का बात करें तो सेफ्टी में पहले गार्ड नहीं आता था, अब उसकी आपका जाली एक लगा दिया जा रहा है गार्ड के सामने ताकि आपका ग्लासेस को कुछ ना हो। और रहा ये आपका इंजन का, ये आपका फुट पैडल भी सेम दिया हुआ है, ये हैंडल, बाकी उसमें चेंजिंग नहीं है। अगर एंटी रीस्टार्ट फंक्शन, ऐसे हर मशीन में मिल जाता है एंटी रीस्टार्ट फंक्शन, अगर ये नहीं दिया रहा है तो आपका जब दोबारा गलती से मशीन को जब ऑन किया जाता है तो वो फ्लाईवे के कारण वो डैमेज भी हो सकता है आपका स्टार्टर मोटर। तो ये सेम ही है। बाकी ऑटो इंजन ऑपरेट, बैटरी डिस्कनेक्टेड स्विच, ठीक है। लोअर बेली गार्ड और टैंक सेफ्टी कवर। पार्ट का सपोर्ट का बात करें तो पार्ट सपोर्ट तो ये आपका सारा होंडाई कर ही रहा है, सारा पार्ट आपको होंडाई से मिल जाएगा। हाईटेक का बात हुआ तो हाईटेक में आपको क्या क्या दिखाएगा ये देख लेते हैं। स्क्रीन आपका फट रहा है, एक्चुअली ये PDF डाउनलोड है इसलिए। तो इसमें आप
सॉरी मैं भी नहीं दिखा पा रहा हूँ, तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट देखते हैं। ये करंट मशीन स्टेटस, ठीक है, वर्किंग आवर, ट्रैवलिंग आवर, आइडलर कितने बार है, स्टॉप कितने बार हुआ, ऑफलाइन कितने बार हुआ है, सारा फिट स्ट्रेंथ, ठीक है, टाइमिंग, इंजन ओवर हीटिंग, इंजन का क्या है, फ्यूल कंजप्शन क्या है, वो भी आप चेक कर सकते हैं। ये आपका फॉल्ट कोड सेलेक्ट, सारा आप मोबाइल से ऑपरेट कर सकते हैं। स्पेसिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है हर मशीन के लिए। तो स्पेसिफिकेशन का अगर बात करें तो आते ही इंजन में, इंजन आपका कमिंस का इंजन लगा हुआ है 6BT, जो कि न्यू है, ये न्यू इंजन है। और इसमें आपका 136 to 140 HP मतलब हॉर्स पावर तक हम पावर प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। मैक्सिमम टॉर्क का बात करें तो 57.6 kgfm यानी 1600 RPM। और इंजन का बात करें तो 5880 का इंजन लगा हुआ है। फिर स्विंग मोटर, स्विंग डिडक्शन, स्विंग बियरिंग लुब्रिकेंट, और स्विंग ब्रेक, स्विंग स्पीड। अगर स्विंग स्पीड का बात करें तो 11 RPM मतलब 1 मिनट में ये 11 बार घूम सकता है आपका स्विंग स्पीड। ब्रेक का बात करें तो मल्टी वेट डिस्क का लगा हुआ है, ग्रिस है आपका बियरिंग में, ठीक है। और एक्सियल पिस्टन मॉनिटर, आपका मोटर जो है ये एक्सियल पिस्टन मॉनिटर है। ओवर हीटिंग वेट का बात करें तो इसका सूज जो लगा हुआ है 600 mm का, मतलब 24 इंची का। और ऑपरेटिंग वेट का बात करें तो 2107, जो कि ये 215 है, लेकिन 200 एक्स्ट्रा वेट दिया हुआ है। अगर हाइड्रोलिक सिस्टम का बात करें तो एक हाइड्रोलिक सिस्टम में 220 RPM मतलब एक पंप में 220 RPM फ्लो करता है एक बार में, 1 मिनट में 220 LPM, सॉरी। पंप और पायलट सर्किट का जैसे हम बताए थे कि गियर पंप है ये। हाइड्रोलिक मोटर की बात करें तो दो मोटर है, ट्रेवल मोटर और स्विंग मोटर। रिलीफ वाल्व जो है वो आपका सेट है 330 बार का प्रेशर बनाता है। और 330 बार का प्रेशर आपका ट्रैवलिंग के टाइम। फिर फोर्स जो जनरेट होता है आपका बकेट, आर्म सिलेंडर और बूम सिलेंडर में, वो 330 बार का होता है। और स्विंग मोटर में कम है 240 बार, क्योंकि अगर इसको बढ़ाते तो आपका बियरिंग जाने का डर है, और बियरिंग बहुत ही कॉस्टली आता है, तो इसको रिड्यूस कर दिया गया है। पायलट सर्किट का बात करें तो ये 35 बार का प्रेशर प्रोड्यूस करता है। अगर फ्यूल टैंक का बात करें तो फ्यूल टैंक 340 लीटर का है। तो फ्यूल कूलेंट, इंजन कूलेंट का बात करें, अब पहले रेशियो आता था 50-50 का, 50 कूलेंट 50 वाटर। अब प्रीमिक्स आने लगा, तो इसमें प्रीमिक्स आप टोटल 35 लीटर डालिएगा। इंजन ऑयल का बात करें तो इंजन ऑयल 21 लीटर, स्विंग डिवाइस का बात करें 5 लीटर, और फाइनल आपका ट्रेवल का बात करें तो 5.8 लीटर। अगर पूरा सिस्टम में जो आपका हाइड्रोलिक जाता है वो 290 लीटर, और सिर्फ टैंक में 180 लीटर रहता है। अगर हम लोग बात करते हैं क्या कि ड्राइव मोड, तो फुल्ली हाइड्रोस्टैटिक टाइप है, ये फुल्ली हाइड्रोलिक से कंट्रोल होता है। और ड्राइव मोटर का बात करें तो एक्सियल पिस्टन मोटर इन सूज डिजाइन, रिडक्शन सिस्टम का प्लानिटरी रिडक्शन गियर, जैसे आप हम लोग तो जानते हैं क्या कि इसका मैक्सिमम ड्रॉप पुल जो है 2110, ठीक है। शूज का बात करें, जो नंबर ऑफ शूज जो होता है इसका वन साइज का 48 है। और नंबर ऑफ कैरियर रोलर का बात करें वन साइड तो 2, एंड नंबर ऑफ ट्रैक रोलर का बात करें तो 8, एंड रेल गार्ड का बात करें तो वो टोटल 2 है। रेडियस का अगर बात करें तो मैक्सिमम स्विंग रेडियस ये 3640
40 तक रहता है। ठीक है, लाइफ कैपेसिटी हो गया, लिफ्टिंग कैपेसिटी, तो ये सब जाने की जरूरत नहीं, ये सब जाने की जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन जनरल पर्पस दो तरह का बकेट आता है, एक हैवी ड्यूटी, एक जनरल पर्पस। तो जीपी बकेट में आपका इसको पहचानेंगे कैसे, तो साइड में बोल्ट लगा हुआ रहता है वो जीपी बकेट, और हैवी बकेट हो गया जो साइड में वो वेल्डिंग रहेगा, साइड कटर इसका वेल्डिंग रहता है। अगर जीपी बकेट और हैवी बकेट में दोनों अंतर क्या है, तो हैवी बकेट ये स्ट्रॉन्ग आता है और छोटा आता है इसका साइज। लेकिन अगर हम जीपी बकेट का बात करें तो जीपी बकेट जो है ये बड़ा साइज होता है और इसका मटेरियल कम लगा रहता है, सस्ता भी मिलता है मार्केट में। और ये आपका 1 मीटर क्यूब तक का वेट उठा सकता है, मतलब, और ये आपका 0.92 मिलीमीटर क्यूब तक मटेरियल को उठा सकता है। तो ये आपका हो गया टोटल R215 होंडा के बारे में जानकारी। अगर हम एडवाइस अगर दें तो अगर आप मशीन लेना चाहते हैं तो होंडा का R215 आप ले सकते हैं, क्योंकि ये बजट में भी आता है। अप्रॉक्स 60-70 के लगभग होगा, 60-70 लाख, या उससे भी कम में मिल सकता है अगर आप जितना बात कर सकते हैं। और अगर मशीन जो है, मशीन बहुत ही कंफर्टेबल है और लॉन्ग लाइफ तक चलता भी है। तो अगर मेरा एडवाइस मानिए तो आप ले सकते हैं। अगर आपको ये और भी अगर एक्सपर्ट से जानकारी चाहिए तो आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, मैं अपना मोबाइल नंबर नीचे डाल दूंगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आप चाहते हैं कि इसके अलावा और मैं वीडियो बनाऊं मशीन के बारे में, तो आप बता सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको ज़्यादा नॉलेज दे सकूं इसके बारे में, और आपसे एक सजेस्ट कर सकूं कि कौन सी मशीन बेटर है, कौन सी नहीं। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स।